WPT न्यूज़ 24 के इस विधानसभा चुनाव 2023 में हम लोग आज पहुंचे हुए हैं वितरण केंद्र में, जहां पे हम जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा 2023 है उसके तहत जिला सीधी में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है और शांतिपूर्वक चुनाव कराने का क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव 2023 का आगामी 17 नवंबर को होना है, तो प्रशासन के माध्यम से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सुविधापूर्वक चुनाव संपन्न कराया जा सके? देखिए, सीधी जिले में कुल 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें से कि 1207 कुल मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां कल रवाना होंगी। उसी की व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे वितरण केंद्र पे हैं, जहाँ हम सभी अभी खड़े हैं। हमने पोलिंग पार्टियां बेहतर वातावरण में सामग्री लेके, EVM लेके यहाँ से रवाना हों और आने के पश्चात भी एक बेहतर वातावरण में यहाँ सामग्री जमा कर सकें। उनको कम से कम असुविधा हो, बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे पाएँ, जो कर सकते हैं जिला स्तर पे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने थोड़ा व्यवस्थित भी करने का प्रयास किया है, काउंटर सिस्टम डेवलप किया है, ताकि जब पोलिंग पार्टियाँ आएँ तो बेवजह भटकना ना पड़ेगी कि कौन से मतदान केंद्र की मशीन कहाँ से मिलेगी या कौन से मतदान केंद्र की मशीन कहाँ जमा होगी। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन अक्सर रहता है, बैठने के भी हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं, शेड वगैरह का भी कर रहे हैं, पानी के पीने की और अन्य व्यवस्थाएं भी जो हैं, मूलभूत जो एक मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतर वातावरण में अच्छे तरीके से मतदान दल रवाना भी होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ वापस भी करेंगे। अच्छा सर, 4 विधानसभाओं में कुछ ऐसी पोलिंग बूथ भी हैं जिन्हें असंवेदनशील माना गया है पुराने चुनावों को देखते हुए, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार की समस्याएं ना आएँ? संवेदनशील क्षेत्र अब देखिए कोई भी नहीं है बचा हुआ। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है चुनाव के पूर्व तक, ताकि कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ के मतदाता भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की स्थिति में नहीं हो। आज के केंद्र नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि विगत दिनों में, सामान्य दिनों में भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, शहरों के मोहल्ले होते हैं, गांव के टोले होते हैं, जहां पे कि आपराधिक घटनाएं घटती हैं सामान्य दिनों में भी। जरूरी नहीं कि उनका निर्वाचन से कोई सीधा ताल्लुक हो। तो कानून व्यवस्था की स्थिति या किसी क्षेत्र की जो आपराधिक इतिहास है, उन स्थिति को देखते हुए कुछ क्षेत्रों पे अतिरिक्त निगरानी केवल रखी जाती है। लेकिन निर्वाचन के लिहाज से प्रत्येक जो मतदान केंद्र हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्येक की उतनी ही संवेदनशीलता होती है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदाता अपना मत का प्रयोग कर पाएँ, मतदान दल जो हैं अच्छे से मतदान करा पाएँ। इसके लिए जिला प्रशासन और उसके सभी विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पे हम लगभग बराबर ही निगरानी रख रहे हैं और उम्मीद है कि एक शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने के लिए हम लोग और भी जो बेहतर हो सकता है उसको करेंगे। सर, चूँकि आप जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो अपने जो चारों बूथ के हमारे मतदाता हैं तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप देना चाहेंगे एक तरीके से? देखिए, लोकतंत्र में मतदान जो है वो सबसे बड़ा उत्सव होता है। इसी पे पूरा लोकतंत्र निर्भर करता है। एक तरह से नींव है, धुरी है। लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक मालिक हैं और वो अपने मतदान का अगर निष्पक्ष तरीके से विवेक का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इससे एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में मदद मिलेगी। और यही चुनाव आयोग की भी मंशा है, यही मंशा रहती है सभी नागरिकों की भी। तो मैं सीधे जिले के सभी नागरिकों से यही अपील करूंगा कि 17 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने जो भी मतदान केंद्र से वो संबंध रखते हैं, जिनके वो मतदाता हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से आएँ। प्रत्येक मतदान केंद्र पे भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। पर्याप्त सूचना के व्यवस्थाएं की गई हैं और कोई भी आपात स्थिति निर्मित होती है तो किस प्रकार कहाँ किनको संपर्क किया जा सकता है, इसके लिए भी हमने पर्याप्त प्रचार प्रसार किया है। सभी के फ़ोन नंबर से दे रखे हैं। पेट्रोलिंग पार्टियां घूमती रहेंगी, जिला स्तर खंड स्तर के अधिकारी सभी मूवमेंट पे रहेंगे, ऑब्जर्वर्स रहेंगे। तो किसी भी तरीके से कहीं पे किसी को हिचक आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में
मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें और बेहतर वातावरण भी वहाँ पे मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रकार से हमारा ये लोकतंत्र का जो उत्सव है वो अधिक सार्थक होगा, अधिक सफल होगा, यही मेरा